बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ नाम का एक छोटा सा शहर था। वहाँ एक व्यापारी रहता था, सेठ गिरधारी लाल। वह शहर का सबसे अमीर आदमी था। कपड़ों का बड़ा कारोबार करता था। उसकी 4 दुकानें और एक गोदाम था। लोग उसे इज्जत से देखते थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि वह अंदर से बहुत लालची था। सेठ गिरधारी लाल का मन कभी नहीं भरता था। अगर एक दिन में 100 रुपये कमाता तो अगले दिन 200 रुपये कमाने की चाह रखता। वो हमेशा कहता, जितना पैसा आए वो कम है, असली सुख तो पैसे कमाने में ही है। उसके पास पहले से ही बहुत कुछ था, बड़ा बंगला, नौकर चाकर, गाड़ियाँ, फिर भी उसे चैन नहीं था। एक दिन एक गरीब आदमी जिसका नाम रामू था उसके पास आया और बोला, सेठ जी, मेरी पत्नी के इलाज के लिए कुछ पैसे उधार चाहिए। मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा चुका दूंगा। सेठ ने कहा, ठीक है भाया, मैं दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें अपने घर की ज़मीन गिरवी रखनी होगी। रामू ने मजबूरी में हाँ कह दिया। कुछ महीनों बाद वह पैसा लौटाने आया, लेकिन सेठ ने झूठ बोल दिया। अभी ब्याज बाकी है, जब तक पूरा ना चुकाओ मैं ज़मीन वापस नहीं दूंगा। रामू चुपचाप चला गया। इधर भगवान नाराज़ हो गई। उन्होंने सोचा, अब गिरधारी लाल का लालच बढ़ गया है, उसे एक सीख मिलनी चाहिए। अगले दिन एक बूढ़ा साधु उसके पास आया और बोला, सेठ जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ, आपका बहुत नाम सुना है। एक छोटा सा निवेदन है, मुझे थोड़ा भोजन दे दीजिए। सेठ बोला, माफ़ करना बाबा, मैं मुफ्त में कुछ नहीं देता। साधु मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम जो भी चीज़ ज़मीन पर डालोगे वो सोने की हो जाएगी, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम्हारा लालच ज़्यादा हो गया तो तुम सब कुछ खो दोगे। सेठ ने सोचा, क्या बात है, अब तो मैं राजा बन जाऊंगा। सेठ ने जैसे ही एक लकड़ी छड़ी ज़मीन पर डाली, वह सोने की हो गई। फिर एक कपड़ा उठाया, वो भी ज़मीन पर डाला और सोने का हो गया। अब तो वो पागलों की तरह चीज़ें ज़मीन पर फेंकने लगा। घर के बर्तन, कपड़े, किताबें, यहाँ तक कि अपने घर के फर्नीचर तक को उसने ज़मीन पर डाल दिया। जल्द ही उसका पूरा घर सोने से भर गया। पर सेठ का लालच नहीं रुका। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ लालच था। फिर उसने अपने नौकर को ज़मीन पर खड़ा कर दिया। तू भी सोने का बन जा। तभी एक तेज तूफान उठा। घर की दीवारें हिलने लगी और कुछ ही पलों में सब कुछ गायब हो गया। सोना, घर, दुकानें सब राख हो गया। सेठ ज़मीन पर गिर गया और रोने लगा, हे भगवान, मैंने यह क्या कर दिया, सब खो दिया। तभी वहाँ एक साधु फिर से प्रकट हुए और बोले, तुम्हारा लालच ही तुम्हें पतन का कारण बना पुत्र। अगर सच्चे दिल से पछतावा हो तो सुधरने का रास्ता अभी भी खुला है। सेठ ने हाथ जोड़ दिए, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा, अब मैं गरीबों की मदद करूंगा, सच्चा जीवन जीऊंगा। बूढ़े साधु मुस्कुराए और उन्होंने सेठ को आशीर्वाद दिया। इसके बाद सेठ ने बाकी सारी जिंदगी सादगी से बिताई। अपने पैसे से गरीबों के लिए स्कूल, अस्पताल बनवाए और किसी की भी मदद से मुंह नहीं मोड़ा।